डिटेल्स निकालकर फाइल पर लगाओ और ICJS में सर्च करके अल्टरनेट फोन नंबर, गाड़ी नंबर इत्यादि डिटेल निकालने का प्रयास करो। जी मैडम। मैडम, ये नफीस कौन है? नफीस नहीं, नेफिस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये NCRB की परियोजना है जिसके तहत सभी जिलों, राज्यों और एनफोर्समेंट एजेंसीज को आपराधिक फिंगरप्रिंट का राष्ट्रीय संग्रह स्थापित कर एक महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराया गया है। फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली इंटीग्रेटेड जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा अपराधियों का फिंगरप्रिंट डेटाबेस शामिल है। और यही नहीं, CRPI एक्ट 2022 के तहत गिरफ्तार होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। मैडम, ICJS से इनके ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, व्हीकल डिटेल भी मिल गए। गुड जॉब विनोद, मोबाइल नंबर को ट्रैक करके लोकेशन प्राप्त करने की कोशिश करो। जी मैडम। जय हिंद मैम। मैम, अभय कमांड सेंटर के फेस रिकॉग्निशन कैमरा पर एक आरोपी आशिफ अजमेरी गेट के पास की दुकान से कुछ खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड संगीता, ये तो बहुत बड़ी लीड है। वहां जाकर CCTV रिकॉर्ड डिटेल भी प्राप्त करो और दुकान मालिक के बयान भी रिकॉर्ड करो। जी मैम। मैडम, एक आरोपी की लोकेशन सीकर के आसपास आ रही है, दूसरे की लोकेशन बस्सी की है, बाकी सारे फोन स्विच ऑफ है। भवानी, तुम सीकर की टीम को लीड करो और विनोद, तुम जांच टीम लेकर बस्सी के लिए रवाना हो। ध्यान रहे, आरोपियों को होशियारी से राउंड अप करें और मैं क्राइमेट के जरिए वांछित अपराधियों के संबंध में अलर्ट जारी करवाती हूँ। जी मैडम। जय हिंद मैम। जय हिंद मेरा, बताइए। 3 मुख्य आरोपियों को राउंड अप कर लिया है। शाबाश मेरा। थैंक यू मैडम, ये तो नए कानूनों के क्रांतिकारी बदलावों और मेरी जुझारू टीम के प्रयासों का नतीजा है। गुड, ये बताओ। जय हिंद। जय हिंद। अरे ज्ञान जी सुनो, जी हुकुम। गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों को नए प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तारी की सूचना दे दी है ना। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम, थाने रिपोर्ट पर चस्पा करना और पुलिस पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। और हाँ, उन्हें फ्री लीगल एड की जानकारी भी दे देना। अरे हुकुम, ये सब तो आपके बताए अनुसार हमने पहले ही कर दिया है। आपकी मंशा के मुताबिक इन हार्डकोर अपराधियों की कोर्ट में पेशी के लिए हथकड़ी लगाने की परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र भी न्यायालय भिजवा दिया है। अरे ज्ञान जी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों हुकुम, हथकड़ी नहीं लगाएंगे? अरे नहीं, हथकड़ी तो लगाएंगे, परंतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 के तहत संगीन और आदतन अपराधियों के मामलों में हथकड़ी की स्वीकृति न्यायालय से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत ही कमाल और दमदार प्रावधान है जो कि मजबूत पुलिसिंग के लिए बहुत जरूरी था। हाँ ज्ञान जी, ये सशक्त कानून की नींव स्थापित करने वाला प्रावधान है। मैडम, वो तीसरा आरोपी राहुल, उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन फॉर्मेलिटीज तो रही गई और न्यायालय ने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब क्या करें मैडम? तुम्हें नहीं पता, नए आपराधिक कानूनों के तहत अपराधी की दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल की जा सकती है। अब इस केस में पहले 7 दिन तक अपराधी की कस्टडी हम अलग अलग समय में ले सकते हैं। और हाँ विनोद, इन चारों अपराधियों की संपत्ति सूची तैयार हो गई। ध्यान है ना, 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब हमें अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का पावर भी देती है। अरे वाह मैडम, इससे तो अनुसंधान में बहुत सहूलियत हो जाएगी और संपत्तियां जब्त होने से आर्थिक तौर पर अपराधियों की कमर टूट जाएगी। भाई एक बात बताओ, इधर आओ। दोनों को दोनों गिम्बल लेकर के अंदर बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, हमारा थाना से पोस्टमार्टम और LLC के लिए रिक्वेस्ट आपको भेजी है। केस काफी सेंसिटिव नेचर का है, तो रिपोर्ट वक्त पर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इमरजेंसी है, इसलिए खुद चला है। अरे ज्ञान जी, आपको तो आने की जरूरत नहीं। आपकी रिक्वेस्ट CCTNS से मेडलेपार पर आ चुकी है, पोस्टमार्टम हो चुका है और इंजन की MOC भी तैयार है। एक्सीडेंट की रिपोर्ट पेंडिंग है,
उसके आगे ही मैं सभी रिपोर्ट्स मेडिपार पर अपलोड कर दूंगी। सर ये मेडिपार क्या होता है? मेडिपार नहीं, मेडिपार मतलब मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम। इसका उद्देश्य मेडिकल रिपोर्टिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित करना व पुलिस और डॉक्टर्स के बीच बेहतर समन्वय बनाना है, जिससे मेडिको लीगल केसेस में त्वरित रिपोर्टिंग होने से आपराधिक न्याय प्रणाली को गति मिलती है और आप ये रिपोर्ट्स CCTNS के माध्यम से अपने थाने पर ही देख सकते हैं। अरे वाह मैडम, फिर तो आपसे मिलना ही नहीं होगा। चाय पीने आते रहना, और हाँ, एनुअल मेडिकल चेकअप कराने तो आओगे ही ना? जी 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 जरूर। अच्छा धन्यवाद, चलता हूँ। मैडम, FIR नंबर 136/25 थाना मानक चौक से माल जमा कराने आया हूँ। ये लीजिए माल आइटम्स और बता दीजिए रसीद लेने कितनी देर बाद आऊँ। आज का तो पूरा दिन यूं ही चला जाएगा। एएसआई साहब, पहले आप अपना नाम बताइए। ज्ञान सिंह। आपका माल जमा हो गया है। जमा हो गया? इतनी जल्दी? ये तो बहुत बढ़िया बात है। जी, फिर जांच रिपोर्ट जल्द ही पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी और नोटिफिकेशन के जरिए आपको इसकी सूचना भी मिल जाएगी। ई-फोरेंसिक 2.2 के जरिए अब आपको FSL रिपोर्ट लेने आने की जरूरत भी नहीं है। आप रिपोर्ट सीधा CCTNS से डाउनलोड कर सकते हैं। अरे डाउनलोड तो ठीक है, लेकिन हमारे पास अनुसंधान के लिए सिर्फ 90 दिन का वक्त है। तब तक आपकी जांच रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी। अरे ज्ञान जी, नए कानून आने के बाद फोरेंसिक की क्षमताओं का भी विकास और विस्तार हुआ है। हमें सरकार की तरफ से भरपूर संसाधन मिले हैं। अब पहले की तरह FSL रिपोर्ट महीनों तक पेंडिंग नहीं रहती। आपको इस केस की रिपोर्ट भी जल्द ही मिल जाएगी। वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। FSL रिपोर्ट वैज्ञानिक अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे जनता के लिए त्वरित न्याय का रास्ता खुला। सर मानक चौक थाना सू ASI ज्ञान सिंह मिलवा आयोजन। अंदर बुलाइए उन्हें। नमस्ते सर। सर FIR नंबर 136/25 में ब्रीफ बनवा देते। अरे ज्ञान सिंह जी, आपने यहाँ आकर बेकार ही अपना समय खराब किया। आपकी SHO मीरा जी ने केस की सारी पत्रावली ऑनलाइन माध्यम से भेजकर ब्रीफ बनवाने के लिए पहले ही आवेदन भेज दिया है, जिस पर चार्जशीट चेक कर मैं अपना ओपिनियन ई-प्रोसिक्यूशन के माध्यम से जल्दी अपलोड कर दूंगा। फिर आप उसको थाने पर ही चेक कर सकते हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया और सरल हो गया है। अब तो काफी समय बचेगा। चलिए, धन्यवाद सर। सर मेरो एक कंफ्यूजन है। हाँ बताओ क्या? सर ये पूरा अनुसंधान एक CCTV फुटेज पर आधारित है। ट्रायल में सक्सेसफुली कैसे एडमिसिबल है वो? देखो, DVR से जो CCTV फुटेज ली गई है, उस फुटेज की हैश वैल्यू निकाली जाती है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) का सर्टिफिकेट उसके साथ जारी होता है, जिससे साक्ष्यों की एडमिसिबिलिटी बनी रहती है। जी सर। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? हाँ त्रिशा बेटा, आओ बैठो। अजी वकील साहब, मैं तो सारा का सारा ही बर्बाद होगा। मारो तो पूरा परिवार ही उजड़ गो। हमारी छोरी तो हाल तक भी डरक रही है। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना सर? हाँ बेटा, सब ठीक होगा। देखो त्रिशा बेटा, कल तुम्हारे बयान है तो बिना घबराए बिना डरे जज साहब के सामने सारी बातें सच सच बताना। बेटा, मैंने जिला विधिक प्राधिकरण में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आपको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लगा दिया है। देखो त्रिशा बेटा, नए कानूनों के लागू होने के बाद पूरी व्यवस्था विक्टिम सेंट्रिक हो गई है, इसलिए व्यवस्था पर भरोसा रखो। थैंक यू सर। कितना बचा?
है इस मामले में? तो इसकी डिटेल्स बताइए। यस सर, डकैती और हत्या का मामला है जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी न्यायालय द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है। एक विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड की विधिवत कार्यवाही की जा रही है। सभी गवाहों की तलबीक इस संबंध के माध्यम से कराई जाकर सभी के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आरोपी मौजूद है? यस सर, वीसी के जरिए तीनों आरोपी ट्रायल से जुड़े हुए हैं। क्या तीनों आरोपियों के वकील उपस्थित है? यस सर। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुझे चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। सर, मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक और तारीख दे दीजिए, क्योंकि केस का चौथा आरोपी तो कोर्ट के सामने आया ही नहीं है, तो आप कार्रवाई शुरू कैसे कर सकते हैं? नहीं वकील साहब, अब नए आपराधिक कानूनों में 2 बार से ज्यादा एडजमेंट नहीं मिल सकता। अब पहले ही 2 तारीखें ले चुके हैं। और जहां तक चौथे आरोपी का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं, नई कानूनी धारा 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उसके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आपको ध्यान ही होगा कि हमने चार्ज फ्रेम भी 60 दिनों के अंदर ही किया था। वकील साहब, अब तारीख पे तारीख का जमाना गया। पीपी साहब चीफ एंड क्रॉस हो चुके हैं, आप दोनों अपनी फाइनल बैच शुरू करें। जज साहब, प्रकरण के सारे गवाह पेश हो चुके हैं। 4 अपराधियों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या और डकैती के इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। अपराधियों के विरुद्ध सभी साक्ष्य जैसे फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, ई साक्ष्य वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट विधिक रूप से प्रमाणित कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। वीडियो बनाने का समय, जगह का टाइम स्टाम्प और जीपीएस भी कैप्चर हुए हैं। योर ऑनर, मैं नए आपराधिक कानूनों के 3 नवीन प्रावधानों के तहत इन पर कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं। धारा 111 के तहत इन पर कार्यवाही किए जाने का निवेदन करता हूं। दूसरा, इस गिरोह ने अपराध करने के लिए एक बालक को भी नियुक्त किया है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 के तहत भी इन पर कार्यवाही की जाए। तीसरा, इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ एक महिला सरिता देवी वेजिटेटिव स्टेट में है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(3) के तहत भी इन पर कार्यवाही की जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जज साहब, ये पूरा परिवार इस अपराध से तबाह हो गया है, इसीलिए मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इन कुख्यात अपराधियों को विभिन्न धाराओं में मिलने वाली सजा को नए कानूनों के प्रावधानों के तहत समवर्ती ना करके क्रमवर्ती यानी कि कॉन्सिक्यूटिव किया जाए, ताकि अन्य अपराधियों के लिए ये एक नजीर बने। सर, मेरे क्लाइंट को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। केस में एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं है, सारे गवाह तो पुलिस वाले ही हैं। पीपी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? साहब, मेरे काबिल दोस्त शायद नए आपराधिक कानून पढ़कर नहीं आए हैं। सारे सबूत साइंटिफिक है, वह एक्सपर्ट एविडेंस से सपोर्टेड है, इसीलिए इनकी सभी दलीलें बेबुनियाद हैं। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंस, एफएसएल रिपोर्ट्स और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी राहुल, राकेश, आसिफ के विरुद्ध धारा 103(1), 111, 117(3), 95, 310, 109 भारतीय न्याय संहिता तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध में दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उद्घोषित अपराधी विजय पूरी प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हुआ। नए प्रावधानों के अनुसार आरोपी विजय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दंड आदेश की कॉपी तुरंत अपलोड की जाए। धारा 107 के अंतर्गत एसएचओ माणक चौक की ओर से अभियुक्त राकेश की संपत्ति की कुर्की के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए कुर्की आदेश जारी किए जाते हैं। आगे अपील करेंगे।
सर, यह मानक चौक के हत्या और डकैती वाले केस के अपराधी हैं। ये कल ही जेल में दाखिल हुए हैं। ये हार्डकोर अपराधी इन्हें स्पेशल सेल में शिफ्ट करो। और हाँ जी सर, बीएनएसएस की धारा 479 के तहत इन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स की 1/3 सजा पूरी होने वाली हो या हो चुकी हो, उनकी जमानत याचिका जेल के माध्यम से न्यायालय में पेश होना जरूरी है। नए कानूनों की अपराधियों के प्रति जो सुधारात्मक और मुख्य धारा से जोड़ने की मंशा है, इन सब की पालना अति आवश्यक है। सर, अब तो हमारे सिस्टम पर अपने आप ही इसका अलर्ट आ जाता है। जैन सर, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। साहब, मुझे हत्या के केस में मृत्यु दंड मिला है। मेरी मदद कीजिए साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अरे जिला साहब, सजा के 30 दिन के अंदर इसकी मर्सी पिटीशन पेश करनी पड़ेगी। इसमें इसकी मदद करें। जी सर। क्या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है? यस सर, यह तो कमाल का प्रावधान है। ना आरोपी के भाग जाने का डर, ना उसकी सुरक्षा के लिए ज्यादा पुलिस बल की जरूरत। सरकार का पैसा, समय और संसाधनों की बचत का अभूतपूर्व प्रावधान है ये। क्या सभी पिटिशनर्स ने ऋषि से ज्वाइन कर लिया है? यस सर, ये अपील सेशन कोर्ट के आदेश के 60 दिन के भीतर प्रस्तुत की गई है, अतः अपील सुनी जा सकती है। सर, मेरे क्लाइंट को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पुलिस द्वारा फोर्ज किए गए हैं। सर, वो तो मौके पर था ही नहीं। पुलिस ने सारा अनुसंधान थाने पर बैठकर किया है और मात्र 30 दिन में केस का अनुसंधान जल्दबाजी में कर माननीय न्यायालय को भी गुमराह किया है। ये साहब जी, श्रीमान, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन की गई है और न्यायालय में पेश टेक्निकल और फॉरेंसिक एविडेंस की सहायता से यह सिद्ध हो चुका है कि आरोपियों ने एक गंभीर अपराध कारित किया है। अतः मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि सेशन कोर्ट द्वारा दी गई सजा को यथावत रखा जाए। सर, पुलिस और प्रोसिक्यूशन अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए नए कानूनों का सहारा ले रहा है। इन्होंने चालान पेश करने में बहुत जल्दबाजी की है, जिससे मेरे क्लाइंट के साथ में नाइंसाफी हुई है। बात जल्दबाजी की नहीं है श्रीमान। मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि नए कानूनों के आने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रत्येक स्तंभ के लिए समय सीमा इस भावना से निर्धारित की गई है कि हर केस में 3 वर्ष की अवधि में ट्रायल विद अपील होकर पूर्ण न्याय मिले। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैंने पूरे केस को अच्छी तरह से देख लिया है। सभी साक्ष्यों के विश्लेषण से पूर्णतः साबित होता है कि साक्ष्यों की सटीकता मेंटेन रही है। टेक्निकल, साइंटिफिक एविडेंस, एक्सपर्ट विटनेस के बयानों के आधार पर मौके पर मिले सबूतों पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आरोप पूर्णतः प्रमाणित है। सेशन न्यायालय का दिया गया दंड आदेश उचित प्रतीत होता है, याचिका खारिज की जाती है। थैंक यू योर ऑनर। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया। ऑनेस्टली मुझे तो बस यही लगता था कि पुलिस, कोर्ट कचहरी सिर्फ चक्कर ही कटवाते हैं, लेकिन आपने हमें त्वरित न्याय दिलवाया है। थैंक यू त्रिशा, लेकिन ये हमारी ड्यूटी थी। नए कानूनों ने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ही सशक्त किया है, इसी कारण ये सब संभव हो पाया। तुम अपनी माँ का ध्यान रखना और पढ़ाई में मन लगाना। जी मैम, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और अब तो मैंने तय भी कर लिया है कि मैं बड़ी होकर आप जैसे पुलिस ऑफिसर बनूंगी और पीड़ितों को न्याय दिलाऊंगी। थैंक यू वीरा मैम। वाकई मैडम, इस केस में उस बच्ची को न्याय दिलाकर आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ है। और अब तो मैंने भी तय कर लिया है कि मैं भी
आईगॉन कर्मयोगी से नए कानूनों का प्रशिक्षण लेकर नए कानूनों के प्रावधानों में एक्सपर्ट हो जाऊंगा। बहुत अच्छा ज्ञान जी। इस केस से साबित हो गया है कि नए कानूनों का नया दौर, दंड से न्याय की ओर। नए कानूनों का नया दौर, दंड से न्याय की ओर।
ग्रुप फोटो हो गया मुझसे हैं